कहानी की शुरुआत एक अमीर बिजनेसमैन लियू से होती है। वह अपने एक प्रोजेक्ट के लिए समुद्र के एक खूबसूरत हिस्से को खरीद लेता है, लेकिन वहां के समुद्री जीवों को हटाने के लिए वह एक सिस्टम लगवाता है। यह सिस्टम समुद्र में तेज आवाजें पैदा करता है, जिससे मछलियां और बाकी समुद्री जीव मरने लगते हैं। इस इलाके में जलपरियां भी छिपकर रहती थीं और सिस्टम की वजह से उनका जीना मुश्किल हो जाता है। जलपरियों को अपनी जिंदगी और घर बचाने के लिए लियू शुआन को रोकना होगा, इसलिए इस काम के लिए वो शान नाम की एक जलपरी को भेजती है ताकि वह लियू को मार सके। उसकी पहली मुलाकात एक हाई प्रोफाइल पार्टी में होती है। शान ने लियू को मारना था, लेकिन वह इंसानों की दुनिया और उनके तरीकों से बिल्कुल अनजान थी। पार्टी में शान बिन बुलाए पहुंचती है और अपनी मासूमियत के कारण तुरंत ध्यान खींच लेती है। वह लियू से मिलती है और उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करती है। इस दौरान वह चालाकी से अपना नंबर लियू को देती है ताकि वह उससे संपर्क कर सके और अगली मुलाकात की योजना बनाई जा सके। हालांकि शान का मकसद उसे मारना है, लेकिन उसकी मासूमियत और भोलेपन की वजह से वो लियू को इम्प्रेस कर देती है। इसके बाद लियू शान को मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। शान को तो बस इसी बात का इंतजार था, इसलिए वो लियू को मारने का प्लान बनाकर जाती है। वह अपने साथ एक जहरीला पानी ले जाती है, लेकिन जब उसे लियू के ऑफिस में लाया जाता है तो गलती से वह खुद इस पानी को पी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इस दौरान शान लियू पर कई बार हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बार बार असफल हो जाती है। शान ने बहुत कोशिश की और अब वह गुस्से में थी। वो एक बार फिर लियू पर हमला करती है, लेकिन लियू की गोल्फ स्टिक से उल्टा उसे ही चोट लग जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब लियू डर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद शान को बहुत पैसे देने की कोशिश करता है ताकि वह उसे छोड़ दे। शान जवाब देती है कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लियू चौंक जाता है और पूछता है कि वह उसके पीछे क्यों पड़ी है। इसके बाद लियू और शान कार में चले जाते हैं। शान लियू को एक सस्ते स्ट्रीट रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। लियू को पहले तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में वह भी खाने लगता है। खाना खाने के बाद लियू शान को बताता है कि बचपन में वह बहुत गरीब था और हमेशा खाना चोरी करके खाता था। उसने ठान लिया था कि वह सबसे अमीर आदमी बनेगा। शान उसे समझाती है कि सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता। वह लियू से कहती है कि वह उसे सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी की वजह से पसंद करती है। फिर शान और लियू एक साथ गाना गाने लगते हैं, लेकिन शान का गाना इतना जोर से होता है कि आसपास की सारी कांच की चीजें टूट जाती हैं, यहाँ तक कि लियू की नकली मूंछें भी गिर जाती हैं। अब लियू और शान एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और लियू शान को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन शान की फैमिली जो मरमेड्स हैं, लियू को मारने के लिए तैयार थी। शान अब लियू को बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए शान घर में जाकर दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर लियू अंदर गया तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद लियू वापस चला जाता है। घर के अंदर ऑक्टोपस बहुत गुस्से में था क्योंकि उनका प्लान फेल हो चुका था। अगले दिन शान लियू को एक रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहां पर ऑक्टोपस भी शेफ के रूप में मौजूद था। वह लियू को मारने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह इसे अंजाम देता, रेस्टोरेंट में बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उसका प्लान खराब हो जाता है। लेकिन उसके टेंटिकल्स बाहर ही रह गए थे, जिसे देखकर सभी समझते हैं कि उसने हाथों में ऑक्टोपस पकड़ रखा है। इसलिए बाकी के शेफ उसे काटने लगते हैं, जिससे वह दर्द से अजीब शक्लें बनाने लगता है। जब सहने की हद पार हो जाती है तो वो वहां से भाग जाता है। इसी दौरान लियू शान को प्रपोज कर देता है और शादी करने को बोलता है, लेकिन शान उसे सच बता देती है कि वो यहाँ उसे मारने के लिए आई थी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब ऑक्टोपस को शान पर शक हो गया था कि वो लियू को पसंद करने लगी है। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो रही थी, तभी दरवाजे पर कोई आता है। शान गुस्से में दरवाजा खोलती है और सामने लियो को देखकर हैरान हो जाती है। जब लियू की नजर कमरे में बाकी लोगों पर पड़ती है तो वह परेशान हो जाता है। तभी ऑक्टोपस उसे पकड़ लेता है और मारने वाला था,
लेकिन लियू उससे कहता है कि वह सोनार सिस्टम बंद करने का मौका चाहता है। लेकिन ऑक्टोपस उसे छोड़ने के मूड में नहीं था और उसका गला दबाने लगता है। तभी शान अपने दोस्त की जान बचाने के लिए ऑक्टोपस को पकड़ लेती है, जिससे लियू को भागने का मौका मिल जाता है। लियू भागकर पुलिस वालों के पास आता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर लियू अपने ऑफिस आता है और डॉक्टर से कहता है कि वह सोनार सिस्टम का खुद परीक्षण करना चाहता है। जब सोनार ऑन किया जाता है तो उसे बहुत दर्द होता है और डॉक्टर बताते हैं कि यह तो सिर्फ 10% ही था। लियू को समझ में आता है कि सोनार सच में बहुत हानिकारक है, इसलिए वह सोनार को हटाने का फैसला करता है। जब लियू अपनी बिजनेस पार्टनर को मरमेड्स की कहानी बताता है तो लियू को पता चलता है कि उसकी पार्टनर पहले से ही मरमेड्स पर काम कर रही थी। उसे लगता है कि अगर जिंदा मरमेड्स मिलते हैं तो उनकी कंपनी को फायदा होगा, लेकिन लियू मरमेड्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह शान को कॉल करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती। फिर लियू खुद उसके पास जाने का फैसला करता है। इससे पहले कि वो वहां पहुंचता, लियू की पार्टनर अपने लोगों को लेकर वहां पहुंच जाती है। अब उसके आदमी पानी के अंदर मरमेड्स पर फायर करना शुरू कर देते हैं, जिससे पानी लाल हो जाता है। मरमेड्स पानी से बाहर आकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उन्हें पकड़कर मार डालते हैं। शान भी पानी से बाहर निकलकर उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह गिर जाती है। इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाते, ऑक्टोपस उसे बचा लेता है। इसके बाद सभी मरमेड्स समुद्र में जाने लगते हैं, लेकिन शान पर फिर से हमला होता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वह अपनी पूरी ताकत से समुद्र में आगे बढ़ती है, लेकिन हेलीकॉप्टर से लियो की बिजनेस पार्टनर शान पर फिर से हमला करती है, जिससे पानी में एक ब्लास्ट होता है, जिससे शान पानी से निकलकर सीधा जमीन पर गिरती है। तभी वहां पर लियो आता है, जो शान को उठाकर समंदर की तरफ जाने लगता है। पीछे से उसकी पार्टनर तीर चला देती है, जो लियू के शरीर में घुस जाता है, लेकिन वह न तो रुकता है, न ही उसे कोई फर्क पड़ता है। इसके बाद वो शान को समंदर में डाल देता है, जिससे शान बच जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले आकर लियू की पार्टनर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लियू और शान एक साथ रहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध केवल एक समझौता नहीं है, बल्कि एक प्यार भरा वादा है। जब हम समंदर को बचाते हैं तो हम अपनी जिंदगी के सबसे गहरे एहसास को बचाते हैं। अगर हम इन जीवों को खत्म कर देंगे तो हम अपनी खुद की पहचान और प्यार को भी खो देंगे। समंदर की लहरें, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों का संगीत, यह सब हमारे जीवन की असली सुंदरता है। अगर हम इसे खो देंगे तो हम अपने जीवन को जीने की आवाज भी खो देंगे। शुक्रिया।